नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है सरलीकरण। तो इसमें कई टाइप बनते हैं और कुछ टाइप ऐसे बनते हैं जो कि कैलकुलेशन की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि अक्सर आप कह सकते हो कि प्रतिशत में भी उसका प्रयोग हो जाता है और अन्य जगह पर भी उनका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन इसमें जानेंगे। टॉपिक का नाम है क्या? सरलीकरण के आप कह सकते हैं कि उसी टॉपिक का हिस्सा है। तो क्या है समझते हैं। पहले तो आप एक दो बातें जानेंगे इसमें। उचित भिन्न क्या है और प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अंश बटे हर में लिखी होगी भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अंश जो होगा छोटा होगा किससे? हर से। कहने का आशय है कि इसमें क्या होगा, हर बड़ा होगा। और अगर इसमें अंश बटे हर की कंडीशन है, अनुचित भिन्न अगर वो है, तो इसमें क्या होगा, अंश जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे? हर से। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है किसकी? संयुक्त भिन्न की, मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न की, संयुक्त भिन्न क्या होती है? इसमें बताया जाता है कि एक कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक आप समझते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक पूर्णांक होगा और एक क्या होगा, इसके साथ उचित भिन्न होगी। तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगी, संयुक्त भिन्न होगी। उचित भिन्न के उदाहरण क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं आपकी। हर क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, तो आप कह सकते हो उचित भिन्न है। इसी को उल्टा कर दो तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है। लिखना है 4 तो नीचे क्या लिखोगे, 5। देखो हर क्या है, बड़ा है, अंश क्या है, छोटा है। ठीक है, इसका उल्टा कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 बटे 4। अगर कोई भिन्न संयुक्त भिन्न है तो वो क्या है, इसको समझते हैं। अब ये 2 बटे 3 संयुक्त भिन्न का मतलब क्या, पूर्णांक। मान लो 5 ले लिया गया, प्लस उचित भिन्न क्या है, तो आप कहोगे 2 बटे 3 है। तो इसको लिखा क्या जा सकता है, 5 से 2 बटे 3। तो ये जो आप कह सकते हो कि ये क्या है, संयुक्त भिन्न है। तो तीनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। जो मूल तथ्य है, जो पॉइंट बनते हैं, पॉइंट क्या है, आप कह सकते हो जो प्रश्न है वो किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, ये देखते हैं। आपको बातें समझ में आने वाली हैं। जैसे मान लो लिखा है 8 - 3 सही 2 बटे 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आपने भी प्राय देखा होगा, कई जगह इनका प्रयोग भी होता है और शीघ्रता से इनको हल कर पाएं, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि शॉर्टकट के रूप से इसको आप कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, आप कैसे करेंगे, तो आपको मालूम है 3 3 9 2 11, इस प्रकार से आप करेंगे। तो तरीका क्या होता है, ये समझिएगा। ये 8 है, ये 3 है, तो ये 3 को 1 बढ़ा दो, तो क्या करोगे, 8 - 4। इसको 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो भी बात लिखी होगी यानी पूर्णांक में, आपने संयुक्त भिन्न समझ लिया है, तो ये पूर्णांक है तो पूर्णांक में 1 बढ़ा दो, तो 8 माइनस कितना होगा, 4। घटा दो, कितना आएगा, 4। बस एक कार्य और करो, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें क्या कर दो, घटा दो। तो 3 में 2 घटा दो, कितना आएगा, 1। तो बस यही होगा, 4 सही 1 बटे 3। तो प्रश्न का उत्तर कितना है, 4 सही 1 बटे 3। तो बात समझ में आपको आ चुकी होगी। आप कहोगे इसको मिलाना है तो आप स्वयं कर सकते हो, किस प्रकार से करोगे। तो 8 - 3 × 9, देखिए 3 × 9 = 11 बटा कितना होगा, 3। ये बनेगा कितना, 24 - 11 बटे कितना आएगा, 3। 24 में 11 घटा दो, ये 3 ही आएगा, तो ये 3 आएगा। 4 में 1 जाएगा, 3 2 में 13 बटे 3। 3 चौक कितना होगा, 12। 1 बचेगा और 1 से। देखो इस प्रश्न का उत्तर दोनों तरफ से इस प्रकार। अभी बातें स्पष्ट आपको हो सकता है, कुछ बातें नहीं हुई होंगी, तो इस प्रश्न के माध्यम से और आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कभी इस टाइप के आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको सरल कर सकते हैं और कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 50 माइनस मान लो है 3 सही 9 बटे 11, कुछ भी लिखो। 50 - 3 सही 9 बटे 11। अब आप कहोगे वो प्रश्न तो आप कह सकते थे कि इसको ओरल किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, घटाना भी पड़ेगा, आप करेंगे तो इसके लिए भी वही तरीका है। क्या, 50 में ये 3 घटाना नहीं है, कितना घटाना है, इसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा, ये पूर्णांक का हिस्सा है ना, 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। देखो 50 में 4 घटा रहे हैं, अभी बता देंगे क्यों घटाया जा रहा है। 46 आएगा, कितना आएगा, 46। पहले स्टेप का कार्य पूर्ण हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो उचित भिन्न है, अब 11 में कितना घटाओगे, 9, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 यहाँ पर लिख देंगे।
नीचे कितना है 11, तो प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 46 सही 2/11। अब आप सोचिए क्या अगर इसके अलावा आप एलसीएम लेकर इसको आप तोड़कर करेंगे तो क्या इतनी जल्दी होने वाला है, तो आपका उत्तर आएगा शायद नहीं होगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब एक ये बढ़ाकर जोड़ा क्यों जाता है, अगर ना जोड़ें सीधे घटाएं तो क्या आंसर नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस बात को समझ लेते हैं, एक घटाने का एक जोड़ने का कारण क्या है, ये बात समझते हैं। प्रश्न का उत्तर जो आया लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको इस प्रकार से तोड़ना तो आपको बताया ही गया है कि 3 से अगर 9/11 लिखा है तो इसको तोड़ा जा सकता है 3 + 9/11। ठीक है, अब आपको इसे करना नहीं है, बस आपको देखना है कि ऐसा क्यों होता है कि एक जोड़ना पड़ता है। ठीक है, 50 ये हुआ -3, एक ब्रैकेट में लगा दो, इसको लिख दो 9/11। ठीक, इसको ये लिख दिया 50 - 3 + 9/11। अब आपको यहाँ पर 1 बनाना है, अर्थात 9/11 लिखा हुआ है तो ये 1 मिलना चाहिए। तो इसमें एक कार्य करो क्या कि अगर हम 2/11 जोड़ दें और 2/11 घटा दें तो क्या प्रश्न में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। लेकिन आपको जो बात समझाना है वो आपको समझ में आ जाएगी। क्या, जब इनको आप परस्पर इनको जोड़ोगे तो 9 2 कितना हो जाएगा 11/11, अर्थात 11/11 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 50 - 3 + 1 - 2/11, ये हो जाएगा कितना 50 माइनस का 3 1 कितना आएगा 4 - 2/11। अब माइनस का गुणा कर दो, 50 - 4 प्लस का 2/11। 50 में 4 घटेंगे तो कितना आएगा, देखो ये तो किया जाता था 50 में कितना घटाने के लिए आपको बताया गया कि 4, देखो ये आया देखो 46 प्लस का 2/11 लिखा है। और इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो 46 + 2/11 को इसको जब ये लिखा जा सकता है जिसको ये भी लिखा जा सकता है, तो 46 सही 2/11। देखिए दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो एक आसान सा आप कह सकते हो कि टाइप था वो आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसकी अभ्यास अब आपको क्या करना है कि 7-8 सवाल आपको स्वयं लेना है और दोनों विधियों से करना है। आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है।